हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम लोग एनिमल टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, अर्थवॉर्म, कॉकरोच और फ्रॉग्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो एनिमल टिश्यूज का जो स्ट्रक्चर है, सेल का जो स्ट्रक्चर है, वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी रचनाएं हैं, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग जैसे वो कार्य करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि सेल्स हैं, जैसे हमारे हाथों की सेल्स हैं, तो उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी प्रकार से कि वो उस तरह के कार्य कर सके। जैसे हमारे कानों के सेल्स हैं, ईयर सेल्स हैं, तो वो उसी प्रकार से बने हुए हैं, उनकी रचना इस प्रकार हुई है ताकि वो उस प्रकार का कार्य वो कर सके। तो इसमें यही बताया गया है कि जो भी हमारा एनिमल टिश्यू है, उनका जो सेल्स है, सेल्स का जो स्ट्रक्चर है, वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। Therefore, the tissues are different and are broadly classified into 4 types. तो हमारे जो टिश्यू है वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और इनको 4 टाइप्स में बांटा गया है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो we commonly refer to an epithelial tissue as epithelium. This tissue has a free surface which faces either a body fluid or the outside environment and thus provides a covering or a lining for some part of the body. मतलब कि इनका जो टिश्यू है उसका जो वो फ्री सरफेस है, जो क्या करता है कि या तो वो बॉडी फ्लूइड और या तो जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है उसको फेस करता है, और इसके बाद वो एक लाइनिंग मतलब कि कवरिंग या फिर लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द मतलब बॉडी की लाइनिंग प्रोवाइड कराता है या फिर उसको कवर प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे एपिथेलियल टिश्यू का कार्य क्या है कि वो एक पहली जो परत होती है वो प्रदान करता है। जो हमारे सेल्स की पहली परत है वो एक जो वो प्रोवाइड कराता है। The cells are compactly packed with little intercellular matrix. जो हमारा सेल है वो पैक्ड रहता है छोटे छोटे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ। There are 2 types of epithelial tissues, namely simple epithelium और compound epithelium. जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सिंपल एपिथेलियम और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। जो हमारा सिंपल एपिथेलियम है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से कंपोज्ड रहता है, बना रहता है, और उसका जो फंक्शन है वो एज ए लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स, उसको लाइनिंग का कार्य करता है, मतलब लाइनिंग प्रोवाइड कराते हैं। The compound epithelium consists of 2 or more cell layers and has protective function as it does in our skin. जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम है वो 2 या 2 से अधिक लेयर से बना होता है और वो क्या करता है, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। On the basis of structural modification of the cells, simple epithelium is further divided into 3 types. These are squamous, cuboidal and columnar. जो हमारा सिंपल एपिथेलियम है वो 3 टाइप्स के होते हैं: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। तो स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है? यह एक सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज के साथ बना होता है। ये
They are found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs are involved in functions like forming a diffusion boundary. ये क्या करते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ब्लड वेसल्स के वॉल्स पर पाए जाते हैं, लंग्स के एयर सैक्स में पाए जाते हैं और ये इन्वॉल्व रहते हैं डिफ्यूजन बाउंड्री के फॉर्मेशन में. इनका कार्य है फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री. फिर इसके बाद आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स. ये किस तरह का बना होता है? जो सिंगल एक लेयर का क्यूब लाइक सेल्स, इसका स्ट्रक्चर होता है क्यूब के आकार का. दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स. ये ग्लैंड्स डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में पाए जाते हैं और ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनीज, किडनीज के नेफ्रॉन में. एंड इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. और इसका जो मेन फंक्शन है वो है सिक्रीट करना और एब्जॉर्ब करना. द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल of nephron in the kidney has microvilli. जो हमारा the epithelium of proximal convoluted tubule of nephron in the kidney has क्या है? हमारा microvilli. इसके बाद आता है columnar epithelium. यह composed होता है single layer of tall and slender cells से. लंबा होगा और slender के आकार के सेल से बना होता है, मतलब एक सिंगल लेयर होता है. देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस. जो हमारा बेस है उसके ऊपर इनका जो न्यूक्लियाई होता है. फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई. जो इनका फ्री सरफेस है वो वहाँ पे माइक्रोविलाई होता है. दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन. ये पाए जाते हैं स्टमक की लाइनिंग और इंटेस्टाइन, जो हेल्प करता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन को. इफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सिलिया ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम. अगर कॉलमनार या फिर क्यूबॉइडल सेल्स के पास अगर सिलिया होता है उनके फ्री सरफेस पर, तब वो कहलाएंगे हमारे सिलिएटेड एपिथेलियम. और उनका काम क्या होगा? मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम. मतलब कि वो मूवमेंट, गति प्रदान करेंगे किसको? पार्टिकल्स को या फिर म्यूकस को, और इन स्पेसिफिक डायरेक्शन. किस पर? एपिथेलियम पर. दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स. ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब्स पर. सम ऑफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन. मतलब कि वो सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब उनके लिए विशेष तौर पर बने होते हैं. वे कहलाते हैं हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम. दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. वो दो तरीके के होते हैं. एक होता है यूनिसेलुलर, जो कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल से बने होते हैं, और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर, जो कि कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल से बने होते हैं. मतलब कि ज़्यादा, मतलब मल्टी मतलब मीन्स होता है कि एक से ज़्यादा से बने होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन, glands are divided into two categories, namely exocrine and endocrine glands. Exocrine glands secrete mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzymes and other cell products. जो exocrine gland है वो हमारा क्या क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस करता है, सलाइवा करता है, earwax करता है, ऑयल करता है, मिल्क करता है, digestive enzymes and other cells product. These products are released through ducts or tubes. In contrast, endocrine glands do not have ducts. जो endocrine glands है वो do not have ducts. उनके पास कोई भी ducts
नहीं होता है। देयर प्रोडक्ट called hormones are secreted directly into the fluid bathing the gland. और जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम है is made of more than one layer of cells, thus has a limited role in secretion and absorption. जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम है वो एक से ज़्यादा लेयर से बना होता है और इनके पास लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन और मतलब कि सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में इनका लिमिटेड रोल होता है। और इनका जो मेन फंक्शन है वो प्रोटेक्शन करना किसके खिलाफ, तो केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस के खिलाफ। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट्स। All cells in epithelium are held together with little intercellular material. In nearly all animal tissues, a specialized junction provide both structural and functional links between its individual cells. 3 types of cells junction are found in the epithelium and other tissue. जो 3 प्रकार के जो सेल हैं उनका जो जंक्शन है वो कहाँ पाया जाता है, हमारा एपिथेलियम और अदर टिश्यूज में। These are called as tight adhering and gap junction. ये लोग कहलाते हैं tight adhering and gap junction. Tight junction क्या हेल्प करता है, stop substances from leaking across a tissue. जो भी चीज़ें टिश्यू से लीक कर रही है उसको क्या करता है, स्टॉप करता है, रोक देता है। Adhering junction perform cementing to keep neighboring cells together. जो adhering junction है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है जो सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, मतलब कि जो नेबर साथ वाले सेल्स जो है उनको एक साथ जोड़ता है। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, सम मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। जो गैप जंक्शन है वो क्या करता है, जो साथ वाले सेल्स हैं उनको कम्युनिकेट करने की सिखाता है और उनसे जो हमें आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या फिर बिग मॉलिक्यूल्स को आने और जाने देता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।